या लिए चलो आज से हम मंडली बनाते हैं, हम जाकर के चुपचाप से माखन खा जाएं। लाला ने महाराज मंडली भी बनाए ली, अच्छा रजिस्ट्रेशन भी करवा लियो, अच्छा मंडली को बाबूजी नाम भी रख दियो। का नाम रखो? कहते महाराज बाल गोपाल ब्रज युवती नवनीत चोरी मंडल। बाल गोपाल नवनीत चोरी मतलब माखन चोरी करने वाला मंडल। और महाराज जैसे ही चोरी करना प्रारंभ किया, कहते महाराज जिस घर में भी कन्हैया की इतनी सुंदर छवि है, उसको देख करके महाराज कन्हैया को संपूर्ण ब्रजरानियां ब्रज मंडल की जो गोपियां हैं सभी महाराज सभी बार बार कन्हैया के दर्शन करवे के ताई मैया को उलाहना देने के लिए आती है। कन्हैया की एक झलक को देखने के लिए महाराज ब्रज युवतियां महाराज अपने प्राणों से भी खेल जावे। जब एक दिन भी अगर लाला दिखे ना आए सो तुरंत महाराज दौड़ करके जावे नंद महल में, अरे मैया यशोदा तेरो वो लाला ना आए, दिखो कहाँ गए हो सुबह से। महाराज माखन चोरी के बहाने युवतियों के महाराज मन को कन्हैया ने चुरा लिया और एक एक से ऐसे आकर के मैया से शिकायत करें। एक जगह की आपको और बताऊं, एक बार बहुत सी गोपियां जब मैया यशोदा से बार बार शिकायत करवे के ताई आवे और कन्हैया काहू घर में माखन जब नाए बचो न देवे, तो एक दिन महाराज एक गोपी ने षड्यंत्र रचो। ध्यान दीजिएगा, एक गोपी ने षड्यंत्र रचो कि आज मैं या लाला को पकड़ के ही मानूंगा। तो क्या कियो? कहते हैं महाराज एक छीकड़े पर ऊपर थोड़ा ऊपर करके महाराज मटुकिया को बांध दियो, अच्छा और घंटी लटका दी। घंटी को पहले क्या होता था महाराज की कह दिया जाता था घंटी से कि तुम अगर कोई हमारे घर में आ जाए तो बच जाना, हम पता लग जाएगा। घंटी लगाए दीनी, दरवाजा बंद कर दीने और महाराज जो घर में जितनी भी खिड़की थी दरवाजे तो सब बिल्कुल बंद कर दीने। अब लाला कहीं से आवेगो तो सबसे पहले हमें दिखाई दे जाए। अच्छा कन्हैया कहते हैं अच्छा तू इतनी तेज, तूने मुझे मैं माखन ना खा पाऊं या लिए तूने इतनी व्यवस्था की है। अच्छा हम भी पक्के चोर है, तेरो माखन ना खायो तो मारो नाम भी कृष्ण नहीं। महाराज कन्हैया ने ठान ली, अपने छोटे छोटे सखाओं को लिया और महाराज खिड़की के पास गए, चुपचाप से दरवाजा खोला और महाराज दरवाजा खोल करके अंदर पहुंच गए। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे से सखाओं को एक के ऊपर एक चढ़े महाराज। कहते सबसे पहले श्री दामा को लगाया, फिर वस्तु को लगाया, फिर महाराज और मधुसूदन को लगाया और महाराज एक एक करके छोटे छोटे सखाओं को लगाया और सबसे ऊपर महाराज चोरों के अध्यक्ष बन के कन्हैया स्वयं सबसे ऊपर चढ़ गए। महाराज मटुकिया को पकड़ा और पकड़ करके महाराज एक पत्थर का प्रहार किया, सुई मटकिया फूट गई। एक एक करके महाराज मटुकिया में पहले और जो मटुकिया थी किसी में हाथ डाला, एक एक सखाओं को खिलाया, मोरों को खिलाया, बंदरों को खिलाया। महाराज पूरा जितना माखन गोपी के घर में था महाराज अपने ब्रजमंडल के सारे मित्रों को खिला दिया। रही कसर तो महाराज बंदरों को खिला दिया, मोरों को खिला दिया। अच्छा और बोले महाराज घंटी को आदेश दे दिया हम चोरी कर रहे हैं, तुम बज नहीं जाना। कन्हैया का आदेश जड़ और चेतन सभी पर चलता है, तुरंत कह दिए तुम बजना नहीं। अच्छा बोले महाराज मोरों ने खाया घंटी नहीं बजी, बंदरों ने खाया घंटी नहीं बजी, ब्रजवासियों ने खाया घंटी नहीं बजी। और जैसे ही महाराज कन्हैया ने हाथ डाल के निकालो और खुद ने स्वयं ने थोड़ा ही खाया और घंटी टन 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 करके बज पड़ी। और जैसे ही घंटी बजी महाराज जितने भी छोटे छोटे सखा थे कन्हैया को छोड़ा अकेला और महाराज तुरंत भाग पड़े। कन्हैया लटके महाराज वही मटुकिया से तुरंत दौड़ करके आई महाराज गोपी कन्हैया को हाथ पकड़ो, क्यों रे लाला अब करे वो चोरी। हाथ पकड़ करके महाराज कान जैसी पकड़ो, तू बड़ो तेज हो रहे हो, तूने बहुत चोरी कर रहे, आज के बाद चोरी करे वो। अच्छा लाला कहे बोले नहीं अरे गोपी या बार छोड़ दे, अगली बार से कसम से चोरी बिल्कुल ना करूंगा। नहीं नहीं बोले तेरी मैया यशोदा के पास हम जब भी जाते हैं तो कहते हैं कुछ सबूत बताओ, आज तुझे लेकर के मैया यशोदा के पास जाकर के तेरी खूब पिटाई लगवाओ।
अच्छा गोपी ने कन्हैया के हाथ को पकड़ो, हाथ को पकड़े और महाराज चल पड़ी नंद महल की तरफ। जैसी मैया यशोदा के पास जा रही थी, महाराज कहते हैं रास्ते में कुछ बैठे थे बुजुर्गगण, कन्हैया के हाथ को पकड़ा है। अच्छा कन्हैया कहे मैं क्यों रही सकी, तो कुछ शर्म ना आवे, तेरे बाबा परबाबा ससुर बूढ़े बूढ़े लेके बैठे हैं और तू मुंह उगाड़ के चली जा रही, मुंह तो ढक ले। और सोई महाराज तुरंत नीचो इतनो पल्लू कियो, मुंह ढक्यो। अच्छा थोड़ी देर आगे चले, कहा क्यों, अरे गोपी तो को शर्म ना आवे, मैं कितो सो हूं, तूने या इतनी जोर जोर से मेरे हाथन को पकड़ रखो या मैं दर्द होने लगे दूसरों वालों हाथ पकड़ ले। सखी कहती अच्छा, बोले करतूते करते समय तो नहीं आती, आज की दर्द होगा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब महाराज कन्हैया ने ऐसो मुखड़ो बनायो, ऐसो मुखड़ो बनायो, बिल्कुल उदास से हो गए। अच्छा सखी सोचती हो सकता है ज्यादा दर्द हो रहा होगा, छोड़ दो। एक हाथ को छोड़ा और दूसरी हाथ जैसे ही पकड़ने के लिए गए, बोले लाला ने पीछे आ रहा था उसके बालक, महाराज उसको पकड़ा और हाथ पकड़वा दिया महाराज उसी का। सखी अपने बालक को हाथ पकड़ो और महाराज चल पड़ी नंद महल की ओर। लाला दौड़े दौड़े गए और घर जाकर के महाराज महल में जाकर के नंद रानी से कहते हैं अरे मैया, बोले मुझे बड़ी जोर से नींद आ रही है, कोई आ जाए घर में, उठाना नहीं, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और महाराज लाला महाराज चुपचाप से चले गए नंद महल में सोने के लिए। और महाराज यहाँ आई सखी जोर जोर से आवाज लगा रही, अरे नंद रानी सुनती हो, अरे नंद रानी सुनती हो, बोले ये तेरो लाला जो है ना, बोले ये बड़ो उद्दंड है। अरे मैया यशोदा कहती अब ना जाने क्या कर दीनो, याने क्या पता क्या कियो। अब महाराज जैसे ही आगे बढ़ी और तुरंत आकर के नंद महल के सामने जब दरवाजे पर खड़ी हुई, नंद रानी कहती हाँ बताओ क्या हुआ। बोले आज फिर तेरे लाला ने हमारे घर माखन की चोरी की। मैया कहती है तुम लोगों को शर्म ना आवे, हमारे ही घर में जब 9-10 लाख गाय हैं, हमारे घर को माखन तो हमसे बढ़ावे ना है, वो हमारो लाला तुम्हारे घर में माखन खाने को कहे जावे। अरे बोले तेरो लाला इतना सीधरो ना है जितो तू समझे मैया, तेरो लाला बड़ो तेज है। मैया ने कहा अच्छा, बोले देखो आज तो हम बिल्कुल पकड़ करके लाए हैं। अच्छा कहा कि कहाँ पकड़, दरवाजो खटखटाए। अरे लाला सुने, अरे मैया सुनियो। मैं नंदरानी बाहर निकले, सोई के हाँ बताओ अब आज का कर दीनो हमारे लाला ने। अच्छा मैया भी जाने लाला ऐसे ऐसे कर्म किए करे कि रोज के रोज शिकायतें आवे तो तुरंत दरवाजा खोलते ही करे हाँ बताओ अच्छा आज का क्यों हमारे लाला ने। क्यों पता है जब भी गोपियां आएंगी कछु न कछु शिकायत मिलनी है। एक सखी कहती है बस्सान मुंचन को जिस समय, अरे मैया यशोदा तेरो यो लाला असमय में हमारे बछड़ों को छोड़ करके भाग जावे। मैया यशोदा कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ता होगा लाला, तुमने कही होगी एक आध बार। अरे नहीं मैया एक बार मैंने बछड़ों छोड़वे की ताई कही कि मैं दुग्ध दोहने के लिए बैठी कि चल बछड़ों को छोड़ दे। सोई कहे क्योंकि हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे। हम